हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, मैंने फॉर्म नंबर 121 कैसे डिटेल में भरना है उसका वीडियो प्रीवियसली बनाया था और वो वीडियो में आपने काफ़ी सारा मुझे सपोर्ट किया, आपने लाइक भी किया और आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर दिया ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके बाद FAQ रेज किए कि आपको फॉर्म नंबर 121 भरते टाइम ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो ये वीडियो के अंदर मैंने वो सारे FAQ डिटेल में कवर किए कि फॉर्म नंबर 121 भरने से पहले आपको एक बार FAQ भी समझ लेने चाहिए। और FAQ के अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है, वो मेरे को पता है, वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए। एक एग्जांपल देखे कि अगर मैंने फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा, अगर मेरी इनकम ज़्यादा थी फिर भी मैंने फॉर्म भर दिया तो मेरे साथ अभी क्या हो सकता है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपने प्रीवियस वीडियो में अगर देखा हो तो बताया कि पेनल्टी कितनी सारी है इसके अंदर। फिर और एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी था कि अगर मेरी एक ही बैंक की 10 ब्रांच में मेरी अलग अलग एफडीज है तो मुझे ब्रांच वाइज भरना है कि बैंक वाइज भरना है। और अगर आप ये चैनल के अंदर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना। देखते हैं फ्रेंड्स कौन से FAQ है। देखिए, गवर्नमेंट ने ये FAQ रेज की है और आपकी क्लैरिटी के लिए कि आपको फॉर्म नंबर 121 भरने से पहले ये FAQ पढ़ लेने चाहिए। तो हम जो जो इम्पोर्टेंट FAQ उसमें ऊपर थोड़ा टाइम देखेंगे, स्पेंड करेंगे। जहाँ पे इम्पोर्टेंट है मैं उसको पढ़ के जाने दूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज़ फॉर्म 121 और उसका पर्पज़ क्या है। उसमें मेन लाइन यही है कि ये जब आप कब भर सकते हो, अगर आपका टैक्स पेएबल नील है तभी ये फॉर्म आप भर सकते हो। मीन्स अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपका इनकम 12 लाख से कम है तो ही भर सकते हो। और अगर आपका एज बिलो 60 ईयर्स है तो आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो आपके लिए इनकम का लिमिट क्या है, 4 लाख की 12 लाख? नहीं सर, आपके लिए इनकम का लिमिट सिर्फ और सिर्फ है 4 लाख रुपए। काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे पूछा कि सर इनकम टैक्स का रिटर्न जब भरते हैं तो हमारे लिए लिमिट है 12 लाख रुपए और फॉर्म नंबर 121 के लिए सिर्फ 4 लाख रुपए? यस सर, फॉर्म नंबर 121 के लिए आपके लिए सीनियर सिटीजन नहीं हो तो 4 लाख का लिमिट है, क्योंकि आप नए रेजिम में जा रहे हो। नए रेजिम में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख लिमिट है। दूसरा फॉर्म और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या 121 फॉर्म ने 15G 15H को हटा दिया है कि 15G 15H भर सकते हैं? नहीं सर, अभी 15G 15H गया, क्योंकि 1/4/26 से नया इनकम टैक्स आ गया है और अभी आप 15G 15H नहीं भर सकते। फिर भी काफ़ी व्यूअर ने क्वेश्चन रेज किया है कि सर हमारी जो बैंक है ना वो तो हमको बोलती है कि हम तो 15G 15H ही आपको देंगे। तो आपको उनको समझाना चाहिए कि 15G 15H चले गए और सिर्फ 121 नंबर का फॉर्म ही वैलिड है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी इनकम इसके अंदर कवर्ड हो जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। गवर्नमेंट ने दिया है कि सर आपका PF का विड्रॉल जो वो यहाँ पे कवर होता है, पेंशन, इंश्योरेंस कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ LIC पॉलिसी, डिविडेंड एंड एक्सेट्रा। तो इतनी इनकम के लिए अगर आपका विद इन लिमिट है, टैक्स लायबिलिटी नील है, तो ये आप डिटेल्स और फॉर्म नंबर 121 सबमिट कर सकते हो। उसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि कोई सीनियर सिटीजन है, उन्होंने उनका कोई प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है और उनको लेट्स टेक एन एग्जांपल 15 लाख का इनकम मिल रहा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है, तो क्या ये फॉर्म 121 नंबर दे सकते हैं? अपेरेंटली हमको ऐसा लगता है कि उनका इनकम है 12 लाख से ऊपर चला गया प्रॉपर्टी का, तो 15 लाख है तो वो नहीं दे सकते। लेकिन आपको 30% डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दिया है। तो आपका टैक्सेबल पोर्शन कितना रहा, 10,50,000, और 10,50,000 के ऊपर आपका टैक्स लायबिलिटी होता है नील, और वो भी 12 लाख से कम हो जाती है। तो बीइंग ए सीनियर सिटीजन आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो। नीचे 4 नंबर के FAQ के जाते हैं कि ईस्ट फाइलिंग फॉर्म 121 मैंडेटरी। सबके माइंड में यही क्वेश्चन है कि बैंक वाले ने बोला तो क्या ये फॉर्म हमको भरना ही पड़ेगा? नहीं सर, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आपका लायबिलिटी नील है तो ही भरना है। तो आप बोलेंगे कि अगर मेरा लायबिलिटी नील नहीं है तो मेरे को फॉर्म 121 नहीं भरना है, तो बैंक वाले क्या करेंगे? सर बैंक वाले आपका TDS काटेंगे। फिर आपको अगेन क्वेश्चन होगा कि वो TDS का क्या करें हम? आपको कुछ नहीं करना है। आपका जब भी इनकम टैक्स का रिटर्न भरो तो आपको ऑनलाइन दिखेगा कि आपकी इनकम कितनी है, TDS कितना है, और वो TDS का आप रिफंड मांग सकते हो। और अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी रिफंड वेरी स्पीडी प्रोसेस करती है। आपका मैक्सिमम 15 दिन 1 महीने के अंदर तो रिफंड आपके खाते में जमा हो जाता है, तो यू विल गेट योर रिफंड। फिर आया कि हु इज़ एलिजिबल टू यूज़ फॉर्म नंबर 121। पहले क्या था,
15G 15 है, सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन, सब कुछ था। अभी एक ही फॉर्म है, कॉमन फॉर्म, कि आप सीनियर सिटीजन हो कि नहीं हो। बट गवर्नमेंट ने एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्लैरिफाई की है कि कंपनीज एंड फर्म्स आर नॉट एलिजिबल, मीन्स कोई भी कंपनी और पार्टनरशिप फर्म ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकती। एक लास्ट में एक गवर्नमेंट ने ऐसा भी पॉइंट क्लैरिफाई किया है कि नॉन रेसिडेंट जो भी है, भले ही वो इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, बट दे आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया और वो एनआरआई है, तो फॉर्म नंबर 121 उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए गवर्नमेंट ने नॉन रेसिडेंट के लिए अलग से प्रोविजन बनाए, सो दे आर नॉट कवर्ड। यस, फिर एक पॉइंट है कि डिक्लेरेशन इन एक फॉर्म नंबर 121 रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू ईच पेयर, मीन्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे को बैंक की एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को पोस्ट ऑफिस से भी इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को इंश्योरेंस से भी इनकम आ रही है, तो हर एक जगह को मेरे को 121 सबमिट करना है। यस सर, बैंक वालों को अलग से देना है, आपको पोस्ट ऑफिस वालों को अलग से देना है, हर एक के लिए आपको सबमिट करना है फॉर्म नंबर 121। फिर एक 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पैन नंबर इज मैंडेटरी। क्या पैन नंबर नहीं है मेरे पास तो मैं फॉर्म 121 नहीं भर सकता? यस सर, पैन नंबर इज कंपलसरी। कोई बोलेगा कि मेरे पास पैन नंबर नहीं है, फिर भी मैं फॉर्म नंबर 121 सबमिट करता हूँ, तो क्या हो सकता है? सर, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है और आपने बैंक में एफडी रखी है, पोस्ट ऑफिस में आपने कोई एफडी रखी है, तो बैंक वाले, पोस्ट ऑफिस वाले आपका 20% टीडीएस काटेंगे। जो नॉर्मल में 10% काटते हैं, वो आपका पैन नंबर गलत है या नहीं है तो 20% काट लेंगे। तो आप पैन नंबर कोड करने के टाइम थोड़ा ध्यान रखना। फिर एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज टाइम लिमिट। ये 121 नंबर का फॉर्म मेरे को कब तक सबमिट करना है, कब करना है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27 मीन्स आपको ये साल के अंदर 30 अप्रैल 2026 के पहले ये फॉर्म नंबर 121 बैंक, पोस्ट ऑफिस, जहाँ से भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ पे आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। फिर एक 9 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ सबमिशन, मीन्स क्या मैं इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके फॉर्म नंबर 121 सबमिट कर सकता हूँ? जी नहीं सर, आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक, पोस्ट ऑफिस या जहाँ से भी आपको इनकम मिल रही है उनको ही देना पड़ेगा। मीन्स काफ़ी बैंक लोगों ने ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप उनकी ऐप में जाके फॉर्म नंबर 121 ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, या आप उनकी वेबसाइट के जाके भी फाइल कर सकते हो, तो उनके लिए ऑनलाइन का ऑप्शन है, बट सीधा आप कोई भी इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके सबमिट नहीं कर सकते। फिर एक 10 नंबर का क्वेश्चन था ना, उसमें लोगों ने भी मेरे को काफ़ी कमेंट करके पूछा है कि सर ये फॉर्म के अंदर पार्ट ए है और पार्ट बी है। आपने पार्ट ए तो काफ़ी अच्छे से समझाया, लेकिन पार्ट बी के बारे में तो कुछ बताया नहीं। सर, ये पार्ट बी आपके लिए है ही नहीं। पार्ट बी जो है वो बैंक वाले भरेंगे या पोस्ट ऑफिस वाले भरेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, उनके लिए थोड़ा काम बाकी रखो, दे विल द फिल द पार्ट बी। फिर पूछ रहे कि आर द पेयर्स रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, मीन्स से फॉर एग्जाम्पल मेरी बैंक में एक एफडी थी, मेरी एफडी थी 10 लाख रुपए की और मेरे को 60,000 उस पर इंटरेस्ट मिल रहा था, तो मैंने 121 भर दिया। तो अभी क्या बैंक वाले इसको कहीं पे रिपोर्ट करेंगे? यस सर, बैंक वाले को लिए फॉर्म नंबर 140 है 140, वो फॉर्म के अंदर वो लोग पैन नंबर वाइज इंटरेस्ट की अमाउंट इनकम टैक्स वाले को बताएंगे। तो उसका क्या करना है, जब भी आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भरो तो एक क्रॉस चेक कर लेना, ये इनकम आपके रिटर्न के अंदर जानी ही चाहिए। कोई बोलेगा कि नहीं जाती तो क्या होगा, आपको इनकम टैक्स से सीधा मिसमैच का नोटिस आ सकता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी में वो अमाउंट ऐड करके टैक्स आपको भरना पड़ सकता है विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो जब भी रिटर्न भरो तो इतना ध्यान में रखना कि ये जो अमाउंट दिख रही है फॉर्म नंबर 121 की, वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में होनी ही चाहिए। फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2-4 व्यूअर ने पूछा था, बट उनका क्वेश्चन वेरी रिलेवेंट था कि सर से फॉर एग्जांपल मेरी एक ही बैंक की 10 ब्रांचों में मेरा एफडी है, तो क्या मुझे एक ही बैंक में सबमिट करना है, मीन्स एक ही हेड ऑफिस में, या 10 ब्रांच में सबमिट करना है? तो गवर्नमेंट का ऐसा क्लैरिफिकेशन है, अगर वो लोग और ये वो बैंक सीबीएस एनवायरनमेंट में है, मीन्स उनका सेंट्रलाइज बैंकिंग है, तो आपको सिर्फ एक ही जगह पे जो उन्होंने एचओ डिसाइड किया है कि वॉट एवर नॉमिनेटेड ब्रांच, वहाँ पे सबमिट करना है। अदरवाइज
हर ब्रांच में आपको अलग अलग फॉर्म 121 सबमिट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से व्हाट आई एडवाइस कि आप ब्रांच वाइज जहाँ जहाँ आपकी एफडी है वहाँ वहाँ ही सबमिट करना, एक जगह सबमिट मत करना, अदरवाइज उनके सर्वर में अपडेट नहीं होगा तो आपका टीडीएस कट जाएगा। फिर पूछ रहे हैं कि इफ़ द पर्सन हैज़ ए इनकम, तो हर एक पेयर को सबमिट करना है, मीन्स मेरा एफडी पोस्ट ऑफिस में भी है, बैंक में भी है, तो हर जगह पे मेरे को करना है? यस सर, हर जगह पे आपको पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस, बैंक है तो बैंक में भी सबमिट कर रहा है। फिर 2-4 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट थे जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि से फॉर एग्जांपल मेरा इनकम था 4 लाख से ज़्यादा और सीनियर सिटीजन का 12 लाख से ज़्यादा, और बाय मिस्टेक गलती से मैंने फॉर्म नंबर 121 सबमिट कर दिया है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में तो बताया ही था कि इसके अंदर काफ़ी सारे पेनल्टी प्रोविज़न भी और जेल की सज़ा का भी प्रोविज़न है, इसलिए दिस फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या फॉर्म वापस खींच सकते हैं हम? नहीं सर, आपको अगर गलती से आपने सबमिट कर दिया है तो आप सिंपल पेपर पे एप्लीकेशन लिख के बैंक वालों को सबमिट कर दो कि मैं सर मेरा इनकम एग्जाम्पशन लिमिट 12 लाख से ज़्यादा है, बट बाय मिस्टेक मैंने सबमिट कर दिया है, तो आप वो फॉर्म को इग्नोर करना और मेरा जो भी टीडीएस है वो आप डिडक्ट करना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो डिफ़ॉल्ट है वो निकल जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना कि वो जो पेपर आप बैंक में दे रहे हो ना, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी पे बैंक वालों का साइन सील ले लेना। कल उठ के बैंक वाले बोलेंगे कि मेरे आपने तो दिया ही नहीं, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा। फिर लोगों ने पूछा कि सर एग्रीकल्चर इनकम को भी इसमें इंक्लूड करना है? सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट ही है, उसके लिए फॉर्म नंबर 121 एप्लीकेबल है नहीं, तो उसका आप इग्नोर कर सकते हो। एक पॉइंट नंबर सीरियल नंबर 17 है फॉर्म नंबर 121, उसमें ऐसा प्रोविजन है कि आपको एग्रीगेट इनकम दिखनी है। तो लोगों का काफ़ी एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर हम कैसे पता चले कि मेरा 26-27 में मेरा इनकम कितना होगा? तो आपको 26-27 में आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम कैलकुलेट करके सीरियल नंबर 17 में डालनी है। अगर आपका 20 लाख का एफडी है और आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका इंटरेस्ट हो रहा है सिर्फ 1,40,000 विच इज़ बिलो एग्जाम्स, तो आप आराम से फॉर्म नंबर 121 को सबमिट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे FAQs में क्लियर किया है। हो फ्रेंड्स कि आपके भी सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया होगा, फिर भी कुछ क्वेश्चन रहते तो आप कमेंट में मेंशन करिए, आई विल रिप्लाई। और आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना नए हैं तो, क्योंकि हम पूरा इनकम टैक्स के सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, वो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।